हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीजी क्लासेस। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। फाइनेंशियल प्लानिंग, दो ऑब्जेक्टिव हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के। नंबर 1, इट एंश्योर्स the availability of funds whenever required। जब भी फंड की ज़रूरत होगी तब फंड अवेलेबल होगा। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखना। टू थिंग्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। फर्स्ट, टाइमिंग ऑफ फंड। इसका मतलब क्या है, when fund have to be made अवेलेबल। हमें फंड कब अवेलेबल करना है, कब हमें फंड रेज करना है, ठीक है। दूसरी चीज, हाँ क्या, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ फंड, प्रॉपर estimation of fund for different purposes, that is for short term and लॉन्ग टर्म। ये दो चीज़ें डिसाइड करनी होती है। एक, फंड कब अवेलेबल करना है, और दूसरी चीज़ हमें प्रॉपर एस्टिमेशन करना है फंड का। प्रॉपर एस्टिमेशन मतलब हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जो फंड होता है वो एडिक्वेट होना चाहिए। अगर वो एक्सेस फंड होगा तो कॉस्ट ज़्यादा होगी, और अगर वो शॉर्ट फंड होगा तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो फेल हो जाएगा फाइनेंशियल प्लानिंग का, ठीक है। प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ फंड फॉर डिफरेंट पर्पस। हम शॉर्ट टर्म के लिए भी फंड रेस करते हैं, शॉर्ट टर्म प्लानिंग भी होती है और लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो 1 साल के लिए करी जाती है वो शॉर्ट टर्म प्लानिंग है, और वो फाइनेंशियल प्लानिंग जो मोर देन 1 ईयर के लिए करी जाती है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। तो हम दोनों के लिए ही फंड रेज कर सकते हैं, किसी एक के लिए भी फंड रेज कर सकते हैं। तो हमें डिफरेंट सिचुएशन रखनी होती है, और दोनों सिचुएशंस के लिए या एक सिचुएशन के लिए हमें फ़ंड एस्टिमेट करना होता है कि हमें फ़ंड की कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है,
पहला तो ऑब्जेक्टिव ये है इसका। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका, इट एंश्योर्स देयर इज नो एक्सेस फंड। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग अगर हम नहीं करते तो ये बहुत पॉसिबल है कि हमें रिक्वायरमेंट है जितने पैसों की हम उससे ज़्यादा रेज़ कर लें, क्योंकि हमने प्लान नहीं करा ना। अगर हम प्लान करते हैं तो हम एग्जैक्टली हाउ मच इज़ रिक्वायर्ड हम पता लगा सकते हैं, मतलब कि हमें कितने अमाउंट की ज़रूरत है। ठीक है, एक्सेस फंड इज as bad as inadequate फंड। मतलब एक्सेस फंड भी उतना ही बेकार है जितना इनएडुकेट मतलब जितना हमें ज़रूरत है 80,000 की, लेकिन है हमारे पास 50,000 ही। वो शॉर्टेज जो होती है, शॉर्टेज भी बेकार है और एक्सेस भी बेकार है। लेकिन हाउ एवर one of the characteristics of good financial planning allows good investment of access fund। ऐसा हो सकता है कि आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करी हो, उसके बावजूद डिस्पाइट दैट आपका जो फाइनेंस है वो ज़्यादा रेज हो गया। अगर आपका फाइनेंस ज़्यादा रेज हो जाता है तो आपको कॉस्ट इंक्रीज़ होने वाली है, वो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है ना, तो आप एक्सेस फंड को भी बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हो ताकि उसकी कॉस्ट ना इंक्रीज़ हो। मान लो आपको एक मशीन ख़रीदनी है, नेक्स्ट 5 सालों के लिए जो प्रोडक्शन बनाना है उसके लिए आपको एक मशीन ख़रीदनी है जिसकी कीमत है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए में वो मशीन ख़रीदनी है आपको, लेकिन आपने मार्केट से रेज़ कर लिया 6 लाख रुपए। तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए है ना, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी है तो उसको और ऑल्टरनेटिव जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मशीन में तो इन्वेस्ट कर दिए, जो बचे हुए 1 लाख हैं उससे हम मैन पावर इंक्रीज़ कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए। वो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग हो जाएगी। मतलब जो 1 लाख रुपए आपके पास एक्सेस आ गया है उसको आप और बेहतर तरीके से यूज़ कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट यू शुड हैव अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, ये 2 इसके ऑब्जेक्टिव थे फाइनेंशियल प्लानिंग के। अब हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। पहले तो इम्पोर्टेंस समझेंगे हम कि इम्पोर्टेंस होती क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें ऑब्जेक्टिव का भी मीनिंग नहीं पता होता, वो रटते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव्स को। ध्यान से समझना ऑब्जेक्टिव ऐसे होते क्या हैं। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ये इंसान यहाँ से यहाँ जाने के लिए, ये यहाँ से यहाँ तक का रास्ता है 5 किलोमीटर। ये इंसान यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए साइकिल यूज़ करता है, तो ये पहुँच पाता है यहाँ से यहाँ तक 20 मिनट्स में। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ जाने में इसको देर हो जाती है, इसको मिस्टर ए को।
देर हो जाती है, इसको यहाँ से यहाँ जल्दी पहुँचना है, तो ये क्या करेगा, साइकिल को रिप्लेस करेगा बाइक से। उस केस में ये 5 मिनट पहुँच जाता है। तो साइकिल को रिप्लेस करा बाइक से, तो उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्या हुआ बाइक का, जो इंसान जिस चीज़ को यूज़ करता है उसको पर्पस से उसको देखा जाता है। फाइनेंशियल प्लानिंग को यूज़ क्यों कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है। फाइनेंशियल प्लानिंग को इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जब हमें फ़ंड की ज़रूरत हो तब फंड अवेलेबल हो, क्योंकि हमने प्लानिंग पहले से करके रखी हुई है, और जितना फ़ंड हमें चाहिए उतना फ़ंड अवेलेबल हो, ना ज़्यादा हो ना कम हो, वो उसका पर्पस होता है। ठीक है, यहाँ पे जो बाइक का पर्पस हो गया वो रिड्यूसिंग द टाइम टेकन बाय मिस्टर ए, वो टाइम को रिड्यूस करना है बाइक का जो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो उसको यूज़ कर रहा है। सेम इम्पोर्टेंस, फाइनेंशियल प्लानिंग बनाना क्यों ज़रूरी है, ध्यान से देखना। नंबर 1, हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, जो फाइनेंशियल प्लानिंग है उसकी हम इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हैं। नंबर 1, इसका मतलब क्या है, जब हम प्लान करते हैं ना कोई भी चीज़, जो फ्यूचर में आने वाली अनसर्टेनिटीज़ है उनको हम माइंड में रखते हैं, जो फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको माइंड में रखते हुए हम प्लान्स बनाते हैं। प्लान्स बनाते ही इसलिए कि हम फ्यूचर में फेल ना हो जाएं। फ्यूचर में फेल ना हो जाए मतलब कोई इधर उधर से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ तो मैं गिर ना जाऊं। ठीक है, उसके लिए हम फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं। प्लानिंग ही, हर टाइप की प्लानिंग इसलिए बनाई जाती है ताकि हम फ्यूचर में सक्सेस हो सकें। ठीक है, different situations are identified and different plans are made. On the basis of forecasting. ठीक है, फोरकास्टिंग का मतलब होता है जो फ्यूचर में होने वाली चीज़ें हैं वो अभी से उनको एनालाइज करना। जो लोग इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। ये मोस्टली होता है टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में। टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस में मतलब मोबाइल के बिज़नेस में आपको कंप्यूटर का लोगों का बिहेवियर रेगुलरली चेक करना पड़ता है कि उनका बिहेवियर कैसे चेंज हो रहा है। जैसे पुराने फ़ोन्स को न्यू फ़ोन्स ने रिप्लेस करा, कैसे करा, ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, तो इसलिए डिफरेंट सिचुएशंस को एनालाइज करा जाता है और उनके लिए अकॉर्डिंगली डिफरेंट प्लान्स बनाए जाते हैं। पहला हो गया फोरकास्टिंग। दूसरा है स्मूथ ऑपरेशन। इट reduces
the chances of happening uncertainties एंड शॉक्स। जैसे कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, लेकिन कुछ अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो कंट्रोल में हो सकती है। जैसे लेबर की स्ट्राइक हो गई फ्यूचर में, तो इसको आप कंट्रोल कर सकते हो, बट गवर्नमेंट चेंज हो गई, इसे आप चेंज नहीं कर सकते, इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अगर अच्छी है तो वो आपको आपका ऑपरेशन जो है वो स्मूथली रन करने में आपको हेल्प करती है, क्योंकि वो जो अनसर्टेनिटीज़ हैं इनका इम्पैक्ट कम कर देती है, क्योंकि हम जब प्लान बनाते हैं तो अनसर्टेनिटीज़ को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, विच हेल्प्स इन रनिंग बिजनेस स्मूथली। ठीक है, नंबर 3, फंक्शन कोऑर्डिनेशन। फंक्शन मतलब जो बिज़नेस के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि परचेज, सेल, मार्केटिंग, फाइनेंस, ठीक है, वेयर हाउसिंग, ये सारे फंक्शंस। देखो कैसे ये सारे फंक्शंस एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मुझे अगर प्रोडक्ट अपना डबल सेल करना है नेक्स्ट ईयर, जैसे हमने लास्ट क्लास में एग्जांपल लिया था, एक ABC लिमिटेड कंपनी थी, वो 1 लाख प्रोडक्शन कर रही थी 18-19 में, वो 19-20 में 2 लाख प्रोडक्शन करना चाहती है, तो उसके लिए उसको फाइनेंस करना पड़ेगा। वो हमने देखा था लास्ट क्लास में 80,000 फाइनेंस कर रहा था। अब फाइनेंस करेगा तो फाइनेंस क्यों कर रहा है? वो फाइनेंस कर रहा है ताकि उसका रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद सके, क्योंकि ज़्यादा सेल करने के लिए मेरे पास परचेज़ भी तो ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा आउटपुट बनाने के लिए परचेज़ रॉ मटेरियल जो है वो भी ज़्यादा लगेगा। ठीक है, परचेज़ डिपार्टमेंट किससे कनेक्ट हो गया? वो कनेक्ट हो गया सेल से। ठीक है, अगर मैं प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो वेयर हाउसिंग भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वेयर हाउसिंग मतलब जब प्रोडक्शन बन जाता है तो मुझे उसे सेफ प्लेस पे रखना होता है जब तक वो नहीं बिक रहा। तो ये किससे रिलेट हो गई? सेल मैन्युफैक्चरिंग से भी रिलेट हो गई, मैन्युफैक्चरिंग सेल से भी रिलेट हो गई और वेयर हाउसिंग से भी रिलेट हो गई। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग परचेज़र परचेज़ करेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल को बेच देगा। रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट उसको मैन्युफैक्चर करेगा और उसको वेयर हाउसिंग में बेच देगा। वेयर हाउसिंग से वो सेल में जाएगा और डायरेक्टली भी वो सेल हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से जो फंक्शंस होते हैं ना बिज़नेस के, आपस में जुड़ जाते हैं। जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है वो सिर्फ इस डिपार्टमेंट को ध्यान में रखते हुए नहीं करी जाएगी। कंपनी को पता होनी चाहिए उसकी ताकत क्या है। वो तो मैन्युफैक्चरिंग अगर ताकत है और मैन्युफैक्चरर सेल नहीं कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग के बाद अगर प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाएंगे तो उस मैन्युफैक्चरिंग का क्या फ़ायदा, उस आउटपुट का क्या फ़ायदा है जो मार्केट में बिक ही नहीं सकता। मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, वेयर हाउसिंग, परचेज़, ये सारी जो एक्टिविटीज़ है बिजनेस की, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, it coordinates the various functions of business such as purchasing,
मैन्युफैक्चरिंग, वेयरहाउसिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग। ठीक है, नंबर 4, 8 it provides link, it connects टू थिंग्स, दो चीज़ों को कनेक्ट करता है। नंबर 1, प्रेजेंट विथ फ्यूचर। नंबर 2, इन्वेस्टिंग विथ फाइनेंस। ध्यान से समझो, प्लान मैं आज करता हूँ एग्जीक्यूट, उन्हें कॉन्टीन्यूसली एग्जीक्यूट करना पड़ता है प्लान्स को। प्लान्स ऐसे नहीं है कि प्लान्स की एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वो कॉन्टीन्यूस बेसिस पर होता है। ऐसा थोड़ी है कि मैंने आज प्लान करा कि मैं नेक्स्ट ईयर 1 लाख प्रोडक्शन करने वाला हूँ तो एक ही दिन पर कर दूंगा, वो पूरी साल करना है। तो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है वो प्लानिंग का। ठीक है, प्रेजेंट को किससे कनेक्ट करता है? फ्यूचर से। प्लान मैंने आज बनाया लेकिन मैं उसे एग्जीक्यूट उसका रिज़ल्ट कब आता है? फ्यूचर में। मतलब हमने प्लान बनाया 18-19 में और उसको एग्जीक्यूट कब करते हैं हम? 19-20 में। तो यानी कि जो हम सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं फ्यूचर का, आज को कल से कनेक्ट कर रहा है। दूसरी चीज़, इन्वेस्टिंग विथ फाइनेंस। कंपनी पहले सोचती है इन्वेस्ट करने का, उसके अकॉर्डिंगली फाइनेंस करती है। ऐसा नहीं है पहले फाइनेंस कर लो फिर सोचो कि अब मुझे इसे इन्वेस्ट का करना है, ये तो वाहियात बनती है। ऐसे नहीं होता है, पहले आपको सोचना है कि मुझे इन्वेस्ट कहाँ करना है, इन्वेस्ट क्या कहाँ करना है और कितना करना है, अकॉर्डिंगली आप फाइनेंस करते हो। पहले आपको पता होना चाहिए ना कौन सा घर खरीदने का, कितना घर का, कितने रुपए का वो घर है, तब आप उस पर लोन करवाते हो ना। ऐसा थोड़ी है पहले लोन करवा लोगे बाद में देखो कि घर कौन सा खरीदना है और कितने का खरीदना है। ठीक उसी तरीके से पहले इन्वेस्टिंग डिसीजन लिया जाएगा फिर फाइनेंसिंग डिसीजन लिया जाएगा। मतलब इन्वेस्ट को और फाइनेंस को भी आपस में ये लिंक करता है। अगर इन्वेस्ट नहीं होगा तो फाइनेंस नहीं होगा। ठीक है, प्रेजेंट में अगर आपकी प्लानिंग नहीं होगी तो फ्यूचर में तो रिजल्ट उसका आना ही। नंबर 5, इकोनॉमिकल। ये तो मैंने बताया था, अगर फंड एक्सेस रेज हो गया तो आपको कॉस्ट इंक्रीज होने वाली है। फाइनेंसिंग, अगर आपने फाइनेंस को प्लान नहीं करा तो बहुत चांसेस है कि आप एक्सेस फंड रेज कर लोगे। अगर आपने अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एडिक्वेट फंड ही रेज करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिकल कैसे है ये? A good financial planning reduces wastage, time and cost। ठीक है, कॉस्ट तो सेव होती है, ये भी हमें भी पता है।
हमने डिसाइड करा नेक्स्ट ईयर हमें 2 लाख प्रोडक्शन करना है, तो 2 लाख प्रोडक्शन करने के लिए हमें बेटर टेक्नोलॉजी यूज़ करनी पड़ेगी। बेटर टेक्नोलॉजी आप यूज़ करोगे तो उसकी वजह से आपकी वेस्टेज भी कम आएगी, वेस्टेज कम आएगी तो उससे भी आपको कॉस्ट सेव होगी, ठीक है। देन टाइम भी आप सेव कर सकते हो। इस साल आप 1 साल में 1 लाख की यूनिट बना पा रहे थे, नेक्स्ट ईयर 2 लाख यूनिट, मतलब आपने टाइम सेव करा है। टाइम कैसे सेव करा आपने जो वेस्टेज थी ना उसको रिड्यूस कर दिया। अब आपके प्रोडक्ट पहले के देखे अब बहुत कम बेकार निकलते हैं, आउटपुट जो होता है आपका, ठीक है। वो कैसे हो पाया, आपने बढ़िया डिसीज़न लिए, बढ़िया इन्वेस्टिंग डिसीज़न लिया। लास्ट इम्पोर्टेंस है इसकी नंबर 6 है इवैल्यूएशन। आपने डिसाइड करा अभी कि मुझे एग्ज़ाम्स में 90% लाने हैं, ठीक है। 90 आपने डिसाइड कर लिया, 90% आपके एग्ज़ाम में आए 85%, तो आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, यानी कि प्लानिंग को आप एक्शन से कंपेयर कर सकते हो। Results of financial planning can be evaluated, ठीक है। By comparing plans with results, ठीक है। जैसे कि आपने प्लान करा था आपको 2 लाख आउटपुट चाहिए, आपका आउटपुट निकला 1,90,000। ये भी ऐसा भी नहीं होता है जैसे मैंने डिसाइड करा कि मेरे को 2 लाख आउटपुट चाहिए तो 2 लाख ही निकलेगा। हो सकता है 2 लाख से ज़्यादा निकल जाए, अच्छी बात है, हो सकता है 2 लाख से कम भी निकल जाए, लेकिन इतना कम नहीं रहना चाहिए कि हमें ऐसा लगे फाइनेंशियल प्लानिंग हमारी फ्लॉप हो गई। 19-20 चलता है। अगर आपने डिसाइड करा 90% तो 85, 86, 87 अगर समथिंग आते हैं तो अच्छे मार्क्स हैं, मतलब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग को अच्छी तरीके से अचीव करा है। अगर आपके रह जाते हैं 70, 75 तो आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो रिज़ल्ट्स हैं हम उनको इवैल्यूएट कर सकते हैं, प्लान को हम रिज़ल्ट के साथ कंपेयर करके, ठीक है। यहीं पे ये टॉपिक ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कैपिटल बजटिंग और वो हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय।